नमस्कार, मैं हूँ पायल आपके साथ और आप देख रहे हैं चैनल फर्स्ट वॉइस। और आज है हमारे साथ माई एफएम की इंटरनेशनल अवार्ड विनर आरजे विनी हमारे साथ, जो कि एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम सब ने इनके यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियाँ सुनी और न जाने कितनी बार मोटिवेट हुए। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आप हमें बताओ कि हम स्टूडेंट्स जो एग्जाम में इतना प्रेशर फेस करते हैं, तो क्या आपने भी वो प्रेशर फेस किया है? आप क्या फील करती थी जब एग्जाम का प्रेशर आप पर आता था? तो पायल, फॉर श्योर एग्ज़ाम होते हैं तो प्रेशर होता है, टेंशन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि टेंशन हमेशा बुरी नहीं होती। हम लोग हमेशा ना टेंशन को बड़ा नेगेटिवली देखते हैं, मगर अगर टेंशन आपको कुछ अच्छा करने के लिए फोर्स करता है, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, तो फिर तो टेंशन भी अच्छा है। जैसे कि एग्जाम का टेंशन वो चीज़ है जो आपको पढ़ने के लिए फोर्स करता है। आपने मेरी बात की, अगर मेरे बारे में मैं पूछूं तो ये एग्जाम्स या फिर क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब जो होते थे, अगर ये सब कुछ ना होता तो इसके अलावा बचे हुए साल में जो मैंने पढ़ाई की वो तो शायद कुल पढ़ाई का 25% भी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया मेरे एग्जाम्स ने। और आप देखिए ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज आती है, नॉलेज हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो इन अ वे अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम्स ही हैं जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ वो हूँ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा विनी, लेकिन जब बात आती है आईआईटी जेईई जैसी बड़ी एग्जाम की, तो हर स्टूडेंट जो प्रेशर फेस करता है कि यार हमें तो बेस्ट कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, तो वो प्रेशर आप कैसे फील करती हैं? हम क्या करना चाहिए उसके लिए हमें? किसी भी टेंशन, किसी भी प्रेशर से निपटने की सबसे जोरदार रेमेडी होती है तैयारी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको वैसा टेंशन नहीं होगा जिससे आपको घबराहट हो। या आपने नोटिस भी किया होगा कि जिस एग्जाम में आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं उसमें आपको घबराहट नहीं होती। और आईआईटी जेईई का जैसे आपने नाम लिया, इस बड़े एग्जाम में खुद को प्रिपेयर करने की एक डिफरेंट रेसिपी होती है। जैसे कि बड़ी सी एग्जाम है, बड़ा वाइड सा कोर्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। अगर आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है और आप सही चीज पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न, किस फॉर्मेट में वो एग्जाम होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आपके पास क्लियर खुद के बनाए नोट्स होने चाहिए। कई बार आजकल क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बड़ा इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड की हुई चीज़ें, प्रिंट आउट ली हुई चीज़ें हमारे हाथ में होती है, लेकिन जो सेल्फ नोट्स होते हैं उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो अपने पास वो सेल्फ नोट्स आपको ज़रूरी रखने चाहिए। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि रट्टा लगाया और एग्जाम के लिए हम तैयार हो गए। ये जो एग्जाम्स होती हैं इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन आपको बेसिकली थ्योरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वाइड होता है, बहुत कुछ पढ़ने का होता है, तो आप सोच लेते हैं कि मैं बहुत कुछ एक साथ कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको करना चाहिए वन टॉपिक एट अ टाइम, जिससे आपके दिमाग में किसी भी तरह के कंटेंट की खिचड़ी ना पकने पाए। साथ ही साथ अपने आप को सरप्राइज कीजिए। जो आपने तैयारी की है, जो आपने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। सडनली किसी दिन पेपर सॉल्व करने बैठ जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब उस सरप्राइज टेस्ट में आप खुद को अच्छे मार्क्स दे पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज में जीत के लिए जरूरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन। खुद को डिसिप्लिन बनाइए। खुद के लिए जो नियम बनाए हैं आपने, उन्हें खुद ही मत तोड़िए। अगर आपने तय किया है कि आज दिन के 4 घंटे पढ़ाई के हैं और 2 घंटे एक फैमिली फंक्शन में जाना है, तो उन 2 घंटों में पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। और जिन 4 घंटों में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आपका टारगेट क्लियर है और अगर आप खुद के लिए ईमानदार हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू आरजे विनी, आपने जो हमें बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस बैग उठाऊं और एग्जाम देने चले जाऊं, क्योंकि आई नो इसके बाद ना स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स थोड़े इजी हो जाने वाले हैं और एग्जाम का जो टेंशन है वो ज़रूर कम होने वाला है। और आगे भी आपका ये टेंशन कम होता रहे, तो आपको देखना होगा हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, जब आरजे विनी हमारे साथ करेंगे कुछ और मोटिवेशनल बातें। टिल देन बस देखते रहिए फर्स्ट वॉइस।